अब तक आपने देखा, कंस के छद्म कान्हा ने मचाया गोकुल में हाहाकार। अपने मित्र सुदामा की रक्षा करने आए कान्हा। आज देखिए छद्म कान्हा और कान्हा में छिड़ा द्वंद्व, और कैसे कान्हा ने दिखाई लीला और किया मित्र सुबल के प्राणों की रक्षा। क्या होगा अब, आइए देखें आगे। तुम्हारा समय अब समाप्त हो चुका है। पापों का घड़ा भर चुका है। यदि आप सब ये दृश्य देखते तो आप सब मायावी कृष्णा को देखकर भयभीत हो जाते। इसीलिए मैंने समय को ही रोक दिया। मायावी कृष्णा को मैंने मुक्त कर दिया है। अब समय को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा ताकि आप सब गोकुल वासियों को ये घटना याद ही नहीं रहे। जैसे ही मैं मूर्ति को हाथ लगाऊंगा, सब पुनः ठीक हो जाएगा। ये क्या? ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत गहरी नींद सोया हुआ था, सपने देख रहा था। अब जागा हूं जाके, लेकिन ऐसे कैसे? सखा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। श्री हरि की मूर्ति वापस ले आए। श्री हरि की जय। श्री हरि की जय। ये गांव वाले और कृष्णा मुझ पे टूट पड़े तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। अब क्या होगा? अरे जादूगर कहाँ चला गया? छोड़ के चला गया। श्री हरि की जय। श्री हरि की जय। श्री हरि की जय। कृष्णा, तो यहाँ कैसे? तू तो हमारे साथ बैलगाड़ी में था ना? हाँ मैया, मैं आपके साथ बैलगाड़ी में था, किंतु यात्रा के समय मुझे अचानक याद आया कि मूर्ति मैंने कहाँ रखी थी। बस इसीलिए मूर्ति गांव में रखने के लिए आ गया। नंद जी,
हम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। हमने आप जैसे देवता समान मनुष्य को बुरा भला कहा है। हाँ नंदराज, हम सबको क्षमा कर दीजिए। आप ही तो इस गांव की शोभा हैं। इस भूल के लिए हम लोग बहुत लज्जित हैं। नहीं, छद्म कृष्णा समाप्त नहीं हो सकता। वो मेरी शक्तियों से उत्पन्न हुआ था। सब उस मूर्ति के कारण हुआ है। बस कृष्णा को नहीं छोड़ूंगा। अरे महाराज समझिए, उस बालक को पराजित करना बड़ा कठिन है। उसकी माया और शक्ति की कोई सीमा नहीं है महाराज। क्षमा महाराज। उसकी माया को, उसकी शक्ति को, उसको, उसके गोकुल को मैं स्वयं समाप्त करूंगा। कंस! नंद जी, हम सब गोकुलवासी आपसे क्षमा मांगते हैं। हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। बाबा देखिए, आपका परिवार आपसे क्षमा मांग रहा है। अब तो क्षमा कर दीजिए सबको। आप ही कहते हैं ना कि गोकुल आपका परिवार है। इन्हें सत्य का ज्ञान अभी हुआ है। मैंने कहा था ना कि सत्य सबके सामने आ जाएगा। गोकुलवासियों, सत्य कभी छिप नहीं सकता। सच कहा लल्ला तूने। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू। ठीक है, मैंने आप सबको क्षमा किया, किंतु आप सबसे एक निवेदन है। आप लोग किसी के बहकावे में मत आइए, अन्यथा इससे मेरे गोकुल का ही नुकसान होगा। धनु काका, माफी तो आपको भी मांगनी चाहिए। आपने भी तो बाबा पर ये आरोप लगाया था। हाँ, हमें इसीलिए भड़काया था। यही है। भड़काया था। नंदराज जी, क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई। ठीक है धानु, यदि तुम्हें अपनी त्रुटि का एहसास है तो मैं तुम्हें भी क्षमा करता हूँ। क्षमा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ ऐसे? मेरा लल्ला प्यास के मारे तड़पते तड़पते मर गया। हे ईश्वर, ये दिन दिखाने से पहले तूने मेरे प्राण क्यों ना ले लिए? यशोदा, अब तुम ही बताओ, कैसे जीऊंगी मैं अपने लल्ला के बिना? अरे काकी, शुभ शुभ कहिए। सुबल का कुछ नहीं होगा, बस जरा प्यास से मूर्छा आई है इसे। इसके मुंह में थोड़ा पानी तो डालिए। कान्हा, जल की एक बूंद भी नहीं है गोकुल में।
गया। कृष्णा, अब तो अति हो गई है। हमारा गांव जल के लिए तरस रहा है। देख रहे हो, जल और गायों के बिना गोकुलवासी परेशान हो रहे हैं। अब शीघ्रता से कुछ करो कान्हा। सूर्य फिर उदय होने वाला है। पुनः कृष्णा का भाग्य मुझसे छल कर गया। संध्या में पुनः सूर्यास्त होगा और कृष्णा का भाग्य भी उस छिपते हुए सूरज के साथ अस्त हो जाएगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी प्रतीक्षा। तुझमें इतना साहस कि तू मेरे सामने आके खड़ा हो गया। ये ना तो तेरा वैकुंठ लोक है और ना ही तेरा गोकुल। ये मेरा पाताल लोक है। मेरा राज्य है। यहाँ केवल मेरी चलती है। अब मैं तुझ पे ऐसा वार करूंगा कि तू बच नहीं पाएगा। ये क्या? अब ये कौन सी विपत्ति आने वाली है हम पर? एक तो पहले से ही गोकुल में अकाल पड़ा है, ऊपर से ये सूर्य ग्रहण, वो भी अकस्मात। ये तो बड़े अनिष्ट होने की संभावना लगती है। नहीं, आप सबको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। संकट की घड़ी में यदि हरि की प्रार्थना करेंगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब हम सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करेंगे और देखना, ईश्वर शीघ्र ही हमारी यह समस्या समाप्त कर देगा। आइए हमारे साथ। यह अकस्मात सूर्य ग्रहण कैसा? कहीं ये उस कृष्णा की नई चाल तो नहीं, उसका भ्रम तो नहीं, मुझे भ्रमित करने के लिए? परंतु मैं उसके हर भ्रम को तोड़ूंगा, उसके किसी भी चाल को सफल नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। कहिए, पाताल सुरक्षित नहीं। इस भाले से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या हुआ पातालसुर? थक गया? मेरे टुकड़े कैसे करोगे तुम? तुम तो स्वयं ही अधूरे हो। तुम्हारे शरीर का
आधा हिस्सा तो मेरे पास है। पहले वो तो मुझसे लेकर दिखाओ। हरि की जय, हरि की जय, हरि की जय, हरि की जय। आधे शरीर के कारण तुम्हारी शक्ति भी आधी हो गई है। मैं शक्तिहीन और निशस्त्र से युद्ध नहीं करता और मुझसे परास्त होने के लिए अभी तो तुम्हें शक्ति चाहिए। यदि मेरा शरीर पूरा होता तो मैं तुझसे किसी हाल में परास्त नहीं हो सकता था। कहाँ छुपा रखा है मेरा आधा शरीर, बता। वहाँ ऊपर पहाड़ी पर रखा है मटकी में। तू बहुत झूठ बोलता है रे। कहीं इस बार भी तू मुझसे छल करने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा? बाहर सूर्योदय हो चुका होगा अथवा मैं बाहर नहीं जा सकता। अच्छा ये बात है, तभी तो तुम जंगली जानवरों की तरह दिन में गुफा में छुपे रहते हो। किंतु पातालसुर, बाहर तो इस समय घोर अंधेरी रात्रि है। हाँ, विश्वास ना हो तो स्वयं देख लो। अवश्य मुझे ही भ्रम हुआ। बाहर अभी रात्रि समाप्त नहीं हुई। जाओ जाओ, इससे पहले कि दिन निकल आए, जाकर अपने शरीर का आधा हिस्सा उस पहाड़ी से ले आओ और फिर हम युद्ध करेंगे। जीवन तो आधा ही जी रहे हो पातालसुर, किंतु तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे पूर्ण शरीर के साथ होगी, एक भक्त की तरह नहीं। किंतु तुम मेरे पीछे भागे तो अवश्य ही हो ना। जो मेरे पीछे इतना भागा उसकी मुक्ति का उत्तरदायित्व तो मेरा ही है। कृष्णा, अब तू नहीं बचेगा। चाहत है तो मेरे समक्ष आ। मैं यही तो हूँ पातालसुर। अपनी भारी गर्दन को तो उठाकर देखो। नहीं।
मैं छल दिया। पातालसुर, नहीं, हर कोई बचाओ इसे, कि शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं।